अस्सलाम वालेकुम। कसौटियात ओपन माइक कैफ़े में मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर अरूबा और मेरे साथ मौजूद हैं FSJ आफ्ताब इकबाल साहब और डमी म्यूजियम से हमारे शो में तशरीफ़ लाए हैं शेख रशीद साहब, एक अदीब और इशफाक मिट्टी। वाह वाह यार ये लेडीज आपने ऐनक क्यों लगा रहे मेरी बेगम दी ऐनक भाजी हैं? तुम क्यों पहन आए हो? मेरी गल टुट गई सी, मैं हुण तुहाडे कोल अर्जेंट आउणा सी, मैं उहनूं कहा ऐनक दे। नहीं, वो भी शायद नहीं, तो यहाँ बंद कमरे में रात के वक्त ये ऐनक भाजी मेरा स्टाइल है। आफ्ताब जो सामने बैठा है जनाब, लाख रुपए का कॉलम वाला फिक्रा। जी अब मेरे ख्याल से हमें जी अपने चैलेंजर जी, की जी, तरफ जी। जाना चाहिए। हमारे चैलेंजर आज सक्खर से आए हैं ऑल द वे। वाह वाह वाह। वाह जी वाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अरसलान जमील। आप सक्खर से सिर्फ और सिर्फ शो के लिए आए हैं? बिल्कुल ऐसा ही है, और अभी कहीं और भी नहीं गए, सीधे स्ट्रेट इधर ही आए हैं विद फैमिली। यानी सीधे ब्रेक यहाँ पे लगाई। वाओ। अरसलान साहब शख्सियत मर्द, जी सर। जिंदा, नहीं सर। एशियाई, जी ताल्लुक साउथ एशिया से, जी। पाकिस्तान से? जी नहीं। पाकिस्तान से ताल्लुक नहीं है तो फिर दैट मीन्स कि जी कुड बी प्री पार्टीशन, कुड बी इंडिया, कुड बी बांग्लादेश। ताल्लुक हिंदुस्तान से? जी इंतकाल को 75 साल से ज्यादा हो चुका है? जी। शोबे पे आ जाए, आई थिंक शोबे पे अगर आ इंतकाल को 75 साल से ज्यादा हो चुका है तो हो सकता है वो उन्होंने 500 साल पुरानी जाए। शख्सियत- हो सकता है, बट शोबे पे आएंगे ना तो नहीं, बेन नहीं सर, इंतकाल पे रहे जरा। अच्छा इंतकाल पे रहे। आप इससे 100 साल 200 साल पे 200 जाएं। साल पे जाए, चले। 200 साल से ज्यादा अरसा हो चुका है? जी सर। ये बात हुई ना। हाँ क्या कहने। सही है। अब मुसलमान? अरसलान साहब, was he a Muslim? नो। नो। He was not even a Muslim. और 500 साल से ज्यादा हो चुका है? जी सर। ओ जो शख्सियत आपने पूछी है उसका ताल्लुक उस इलाके से है जो आज पाकिस्तानी सिंध है? नो। अब आ जाए प्यारा अपने आप उस पे तक्षशिला पे चले जाए। चंद्रगुप्त मौर्य एंड हिज टीचर चाणक्य को चंद्रगुप्त कबले मसीह की शख्सियत। कबले मसीह। फिर ये सवाल बनता है, शख्सियत अरसलान साहब कबले मसीह की है? जी सर। अच्छा जी। कोई मुसन्निफ थे? जी सर, मुसन्निफ भी हैं। मुसन्निफ भी है। स्टेट्समैन एंड स्टेट्समैन एंड अर्थशास्त्र के राइटर? जी सर। आपने चाणक्य को तलिया पूछा। हाँ। चंद्रगुप्ता के टीचर। मेरे से एक लूज शॉट हो गया था, मैं पूछना चाहिए था कि ताल्लुक उन इलाकों से जो पाकिस्तान में, बिल्कुल। मैंने सिंध कर दिया क्योंकि मेरा ध्यान राजा दाहिर की तरफ जा रहा था, चच की तरफ जा रहा था। मैं क्या तारीखी शख्सियत पूछेंगे ये, क्योंकि सिंध से आए लोग आमतौर पर इल्म फजल में गुंदे होते हैं। वो तारीखी शख्सियत, प्रॉपर तारीखी शख्सियत पूछते हैं जिसका इम्पैक्ट है हिस्ट्री के ऊपर। तो चाणक्य का तो बड़ा गहरा ताल्लुक, बिल्कुल। और ये अतालीक था चंद्रगुप्त मौर्य का। तो जब इसके कंधे पे चढ़ के उसने कहा ना मुझे दिखाओ सिकंदर कैसा होता है, तो उसने कहा कि आज मेरे कंधे पे बैठे देख रहे हो, कल को तुम्हें अपने पैरों पे खड़े होके देखना, खुद सिकंदर बनना पड़ेगा। और ये उसका मशवरा था जिसके हम बहुत बड़े नक्काद हैं कि देखो बुज़दिली का मशवरा दिया उसने। ये उसने कहा ये दो हाथियों की लड़ाई है, तुम अपने आप को साइड पे रखो, दोनों में से एक मरेगा दूसरा बचेगा, जो बचेगा वो इतना कमजोर होगा कि तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकेगा। नहीं, लेकिन बहुत सारी नेगेटिव बातें हैं अरसलान साहब इसके बारे में। अगर आप बुधा प्रकाश को पढ़े ना, मेरा बड़ा फेवरेट राइटर है बुधा प्रकाश, उसकी बड़ी खिदमात हैं, अमेरिकी यूनिवर्सिटियां भी उसका शुक्रिया अदा करती हैं। तो उसकी किताब है पोरस, वो ज़रूर पढ़िएगा। उसके इब्तदाई सफ़ों में ही उसने कहा था कि इवन पोरस को जहर देने में इसका बड़ा रोल था। सर इनका देखना, हर इंसान की कुछ नेगेटिव पॉजिटिव चीज़ें होती हैं। जी जी। तो इनकी पॉजिटिविटी और काफ़ी इम्पैक्ट था अशोका के हिसाब से भी। नहीं, बहुत बड़ा स्टेट्समैन था, इसमें कोई शक नहीं। मैकियावेली ने जो कुछ कह रखा है अपने प्रिंस पहले को, कह चुका था ये उससे बेहतर तरीके से, उससे ज्यादा बातें और अच्छे अंदाज में, अच्छे उस्लूब में कर चुका है। मैं इन दोनों की रेटिंग जब करता हूं
तो मैकियावेली स्टैंड्स नो चांस इन फ्रंट ऑफ हिम। बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच। आइए जी, शख्सियत की तरफ आए। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद एहसन, एहसन साहब, आपका ताल्लुक कहाँ से है? कसूर सिटी से। एहसन साहब, शख्सियत मर्द, जी सर। जिंदा, नो सर। एशियाई, यस सर। ताल्लुक हिंदुस्तान से, यस सर। एक शख्सियत जिसका ताल्लुक इंडिया से है। जरूरी नहीं कि आज के इंडिया से हो। ब्रिटिश इंडिया भी हो सकता है, बहुत पहले का हिंदुस्तान। अच्छा जी, इंतकाल को 500 फर्स्ट शॉट 500 साल से ज्यादा हो चुका है। जी सर। 500 साल से फर्स्ट ज्यादा। शॉट। दैट इज गुड शॉट। अब 500 साल का मतलब हुआ 1522 से पीछे, जिसका मतलब है बाबर से पीछे। बाबर इससे 4 साल बाद आया था। 1526 फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत या अगेंस्ट इब्राहिम लोधी। 1526। बिल्कुल। और क्या हुआ था 1526 में? 1526 में सर ब्रेटा कंपनी योर ऑब्सेशन विद गन्स। ब्रेटा कंपनी की। बाय द वे, बाबर वाज द फर्स्ट वन जो गन पाउडर जी जिसने इस्तेमाल किया दौर ही वही था, कैनन, और उसकी वजह से इब्राहिम लोधी के हाथी जो हैं वो मुश्तल हो गए थे। बिल्कुल ऐसा ही। और इस खित्ते पर पहली जो गन चली थी बारूद वाली, वो ब्रेटा थी। और किसने चलाई थी? अकबर ने। उसको गिफ्ट की गई थी। वो जो इटालियंस आए थे ना, उसने गन मांगी, उससे उसके बेटे ने शराब मांगी। व्हाट अ कॉम्बिनेशन। जहांगीर। अच्छा जनाब, फिर पीछे जाइए। जी बिल्कुल पीछे जाएं। 1000 साल दरमियान में फिट करना। एहसन साहब, इंतकाल को 1000 साल से ज्यादा हो चुका है। नो सर। अब इधर आ जाइए। सलातीन से भी पहले जी, मोहम्मद बिन कासिम से शुरू करें। 710 एडी। हाँ तो बाद में हुआ वही ना, 710 एडी से ऑनवर्ड्स यहाँ तक आ जाए। वेरी इजी, शुड बी वेरी इजी। ये तारीख तो हमारी फेवरेट है। मुस्लिम पूछ लें। अच्छा जी, ये बताइए, ये मुसलमान थे? जी सर। जी सर। 2022 1022 1022 एक तो महमूद गजनवी का पीरियड है। 1030 महमूद ऑफ गजना से गजनवी। उसके बाद आपका पीरियड आता है गौरी, और उसके बाद आपके स्लेव डायनेस्टी ममलूक्स। अब इस पीरियड में हमने अभी तक ये नहीं डिटर्मिन किया कि वो बादशाह थी या अभी कर लेते था। जनाब, इनका ताल्लुक सियासत और हुकूमत से था? नो सर। नो सर। तो सारे निकल गए। विच मीन्स शायर, अदीब, कोई ट्रैवलर, मुस्लिम ट्रैवलर, सूफियों में से सूफी हो सकता है, कुछ सेंट, कोई बड़े अजमेरी आता। अजमेरी इसी पीरियड में आए। अजमेर भी है, अजमेरी भी हैं। और ताल्लुक लाहौर से, तो अजमेरी का पता चल जाए। तो नहीं, वो कह रहे हैं हिंदुस्तान। हाँ, हिंदुस्तान पुराना उस वक्त है ना। अच्छा जी, कुछ सूफी सेंट थे? जी सर। You know why did I go there? Yeah. Because he comes from Kusur. हाँ, सही है। सूफी सेंट। Maybe बुल्ले शाह। बुल्ले शाह भी। इनका मस्कन वो इलाका था जो आज पाकिस्तान में शामिल है। नो सर। नो सर। वहाँ चले जाएं, अजमेर चले जाएं। ये ख्वाजा के दीवाने। मोइनुद्दीन चिश्ती। हाँ, मोइनुद्दीन चिश्ती भी हैं। ख्वाजा के दीवाने लगते हैं। जयपुर भैया, ताल्लुक जयपुर से था? नो सर। निजामुद्दीन औलिया। अच्छा जनाब, इनका मज़ार दिल्ली में है? जी सर। निजामुद्दीन औलिया भी हो सकते हैं। ठीक है जी। दिल्ली में और कौन है? और ये जो एरा है ना, ये जो पीरियड है 500 साल और 13वीं सदी। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। ये तो कवाली। हाँ, खुसरो। जी। अमीर खुसरो तो शायर थे, अदीब थे। उनकी वजह शोहरत जो है मौसीकी। इनके साथ कवाली, समा, बिल्कुल जो है समा का इनके साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है। लेकिन अमीर खुसरो के साथ तो प्योर राग, रागनियाँ, ठाठ और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का ताल्लुक है। वो इनके शागिर्द थे। पन्ने कवाली की तरवीज में इन्होंने बड़ा रोल प्ले किया। बी है। अब आप
दोनों को, अमीर खुसरो को और निज़ामुद्दीन औलिया को क्लोज कर लें। किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की इजाद इनके साथ मंसूब की जाती है? जी सर। शायर थे बहुत बड़े? जी सर, शायर भी थे। आपने अमीर खुसरो पूछा है? बिल्कुल। जी राइट सर। अमीर खुसरो ने सितार, मृदंग, ये उनकी इजादात हैं। तबला, अब मृदंग को काट के उन्होंने तबला बनाया था, धामा और पुड़ा। यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। तब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट चैलेंजर की तरफ। जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है आपका? जावेद महमूद राज। जावेद महमूद राज साहब, कहाँ से आए हैं आप? लाहौर। वेलकम टू द शो। जी जावेद साहब, शख्सियत मर्द है? जी हाँ। जिंदा? जी नहीं। एशियाई? जी नहीं। ताल्लुक यूरोप से? जी हाँ। यूरोप मेनलैंड है जी? जी नहीं। बरतानिया? बिल्कुल। अब आ जाए पीरियड पे, 75 साल से पीछे जाए। इंतकाल को 100 साल से ज्यादा हो चुका है। बरतानवी शख्सियत है। ठीक। इंतकाल को 100 साल से ज्यादा हो चुका है? जी हाँ। 1922 से पीछे 300 साल कर दें, 200 साल कर दें, 300 साल कर लें तो आपके प्लासी भी कवर हो जाता है। 300 साल पे हम चले जाएंगे 1722 पे। ठीक है, 300 साल कर। अच्छा जनाब, इंतकाल को 300 साल से ज्यादा हो चुका है? जी नहीं। राजे बरतानिया बिल्कुल। कोई शख्सियत? ब्रिटिश, पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया क्योंकि 1857 तक तो ईस्ट इंडिया कंपनी तो लॉर्ड क्लाइव क्लाइव गवर्नर था इनका। बिल्कुल। सियासत हुकूमत, ताल्लुक सियासत और हुकूमत से भैया? जी नहीं। जी नहीं। सारे वाइसरॉयज निकल गए, सारा क्लाइव निकल गया। अब आ जाएं, एक तो मकौले था, लॉर्ड मकौले, एजुकेशन एजुकेशन, वो 19th सेंचुरी, 1800 19th सेंचुरी पे आ जाए। मकौले तो बेहतरीन एजुकेशन की वजह से, उसके वो जो एक बड़े सुनहरे उसूल थे की बिना पर, और ब्यूरोक्रेसी को जो उसने गोल्डन टिप्स दे रखी हैं, इस वजह से जाना जाता था। लेकिन व्हाई वुड जावेद राज साहब आस्क अबाउट मकौले? पता नहीं अंग्रेज भी है कि नहीं सर? नहीं, वो तो उन्होंने कहा है ना, ब्रिटेन से ताल्लुक है। ब्रिटेन से ताल्लुक सिर्फ अंग्रेजों का ही नहीं, मेरा मतलब है कि हो सकता है कोई इंडियन वहाँ पे रहता हो। किसी हवाले से राज साहब इसका ताल्लुक राजे बरतानिया के साथ भी था? जी नहीं। वजह शोहरत, इल्म फजल है? जी नहीं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी? डॉक्टर है वो, मेरे उसमें जहन में। साइंस एंड टेक्नोलॉजी है? जी नहीं। नहीं, डॉक्टर भी क्या? अच्छा जी, स्पोर्ट्समैन तो नहीं हो सकता। इतना पुराना कोई फील्ड नहीं रह गया ऐसा जो हमने सिर्फ इल्म फजल। आप मकौले को कहाँ रखें? इल्म फजल, प्योर इल्म फजल। इल्म फजल तो राइटर था? नहीं सर, मकौले नहीं हो सकता। अच्छा जी, एक तो वो भी थे कोई ना? बईद नहीं सर, जैक द रिपर पूछो। जैक द रिपर तो वो 20th सेंचुरी है। 20th सेंचुरी है, 1900 एंड समथिंग ही डाइड। जैक द रिपर को तो सर पता ही नहीं कि वो but बाद में क्या मतलब बना जो था। पीरियड बनता है, जो उसका पीरियड था ना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। एक्सप्लोरर्स हैं जिन्होंने मैपिंग की थी पूरे एवरेस्ट की। नेल्सन की तरफ क्यों नहीं जा रहे आप? नेल्सन तो वो उसका ताल्लुक तो नेपोलियन नेपोलियनिक पीरियड नेपोलियन के साथ ताल्लुक है। ट्रफालगर पीरियड वही है। इधर जाएं, इसको आप थोड़ा सा वो करें। नेल्सन की बड़ी फेमस हुआ है ना, आई हैव नॉट इवन बिगन टू फाइट। यस, ठीक है जी, नेपोलियनिक पीरियड पे लाए। राज साहब, ताल्लुक नेपोलियनिक पीरियड से था? नो। ट्रफालगर नहीं है, फतह नहीं है। 1700 कुछ का बरतानिया, 1700 भी हो सकता है, और 18वीं आर यू श्योर कि जैक द रिपर 20th सेंचुरी का कैरेक्टर? क्योंकि मेरे हिसाब से 19th सेंचुरी से 20th सेंचुरी, उसकी डेथ जो है वो 20th सेंचुरी में। 19th सेंचुरी का उस वक्त गाड़ियाँ नहीं थी, कैरेजेस थी। तो 19th सेंचुरी। हाँ, तो 19th सेंचुरी में तो फिट होता है ना। तो आपने जो पीरियड पूछा वो 19th सेंचुरी। 20th को कौन कहता है कि 20th सेंचुरी का फिट होता है उसमें। 20th सेंचुरी में फिल्म आई थी, लेकिन वो फिट एंड नहीं होता। बिल्कुल।
ये साहब किसी बुरी शोहरत की वजह से मशहूर थे? बुरी शोहरत एज ए क्रिमिनल तो नहीं कह सकते, वैसे बुरी शोहरत कह सकते हैं, हल्की फुल्की, हल्की उसकी फुल्की शख्सियत के साथ। सर ये एक आखिरी बात बड़ी मीनिंगफुल थी, वो जुल दे गए हमें। क्या छोटी मोटी की वजह शोहरत ये हो सकती है। देखो ही इज स्माइलिंग, ही इज अ नोटोरियस फेलो। एक्सप्लोरर रह गया, सिर्फ एक्सप्लोरर रह गया जो यहाँ नहीं आया। अच्छा जी, एक्सप्लोरर पूछें, आप पूछें। राज साहब, ये कोई मोहिंजो एक्सप्लोरर हैं? जी जी, ठीक है जी। तो एक तो वो था जिसने आई थिंक नॉर्थ पोल पे गया था, स्कॉट, और एक आपका है जिसने ऑस्ट्रेलिया दरियाफ्त किया, है ना। ये दोनों उसी पीरियड में फिट हो, 1922 से पीछे और 1722 के बाद। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो फौजी था जिसने ऑस्ट्रेलिया किया था। उसका क्या नाम था? ऑस्ट्रेलिया कुक, कैप्टन कुक की तरफ ध्यान दिया। मतलब इसकी डेथ जो है वो एक्सपेडिशन 100% कैप्टन कुक। हाँ 100%। ठीक है, उस पर देख लेते हैं। अच्छा जनाब, इन्होंने ऑस्ट्रेलिया दरियाफ्त किया था? जी हाँ। अब आपने कैप्टन कुक पूछा है। जी बिल्कुल ठीक है। क्या कहने। राज साहब, थैंक यू वेरी मच। It was a very good personality, Yes. very deceptive on your part, and it does not go with your personality. और FSJ जी, कैप्टन कुक के बारे में अगर पढ़ना हो आपने तो 3 Voyages of Captain James Cook बड़ी अच्छी किताब है, इलस्ट्रेटेड, पहली दफ़ा जिसमें तस्वीरें और वो सारी चीज़ें मौजूद हैं। ये चंद एडिटर्स ने मिलके लिखी थी, तो इट वाज गुड। अच्छी किताब जो मुरत्तब की गई है, वो नंबर 1 वो यही है। इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, देखते रहिए ओपन माइक कैफे। वेलकम बैक जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? उसामा। बल्कि आप तीनों के अगर आप नाम बताइए साथ साथ। जी ये साथ जो बैठे हैं इनका वाजिद नाम है और एक शराज। और आप सबका ताल्लुक कहाँ से है? जी हमारा लाहौर से। लाहौर से। करते क्या हैं जी? जी मैं अभी ग्रेजुएट हूँ, फ्रीलांसर हूँ। फ्रीलांसर हैं, ज़बरदस्त। उसामा साहब, शख्सियत मर्द? जी जिंदा? नहीं। एशियाई? जी साउथ एशियन? जी ताल्लुक पाकिस्तान से भी है। इसका मतलब 47 से पहले की से। मुसलमान? जी इंतकाल को 75 साल से ज़्यादा हो चुका है? नहीं। फिर पाकिस्तान आगे, बट ताल्लुक पाकिस्तान से भी है। इंडिया से भी हो सकता है। इंडिया से भी हो सकता है और कहीं और से भी हो सकता है। वजह शोहरत सियासत और हुकूमत है? नहीं। इल्म फजल है? से भी है। ये भी है, इल्म फजल से भी है। भी है। अब रह गया साइंस एंड टेक्नोलॉजी, रह गया आपका शोबिज। शोबिज इज वेरी इंपॉर्टेंट सर। बड़ा कंपोजर, बड़ा राइटर, बड़ा शोबिज प्लस शोबिज पे जाया करें सवाल। करें। ताल्लुक शोबिज से है? नहीं। स्पोर्ट्स पे आ जाए, मेरी गुजारिश है। स्पोर्ट्स से? हाँ। ताल्लुक स्पोर्ट्स के साथ है? नहीं। क्या क्या रह गया? एरा क्या है जी? सर 1947 के बाद इनकी उनकी डेथ हुई है। 60 की दिहाई में देख लेते हैं। 60 की दिहाई में शख्सियत कौन है जो आपके? अच्छा, ब्यूरोक्रेसी को हम कहाँ डालेंगे? सहाफत, बिल्कुल सहाफत की तरफ सहाफत की तरफ नहीं गए। ज़ैड सुलहरी? ज़ैड सुलहरी भी हैं, मीर खलील उर रहमान भी हैं। मीर खलील उर रहमान है ये उसके बाद आपके हमीद निज़ामी है, निज़ामी है, हकीम सईद, उनका वो नौनिहाल। ये नौनिहाल। और हाँ सहाफत पे सवाल बनता है कि नहीं? हाँ हाँ बनता है। उसामा साहब, जी सर। सहाफत के साथ इनका ताल्लुक है? जी नहीं। इंतकाल को हमने ये पूछ लिया कि इतनी देर हो चुकी है? 75 साल से कम है। से कम है। से कम तो नज़दीक आए सर। कितने पे आए?
25 साल पे 25 साल पे आज। ठीक है उसामा साहब, इंतकाल को 25 साल से ज़्यादा हो चुका है? जी सर। 25 और 75 के दरमियान, 47 से 97 के बीच। ये 60s 70s में है, 80s, अर्ली 80s, मिड 80s, हाँ मिड 80s, शायद मिड 80s में वी लॉस्ट फैज़ अहमद फैज़। बट वो तो है ही। मिड 80s इल्म में फजल, वी लॉस्ट ख्वाजा खुर्शीद अनवर। अगेन शोबिज। अच्छा, हमने आर्टिस्ट को ही नहीं पूछा। हाँ आर्टिस्ट वो शोभा रह गया। सादिकैन, सादिकैन, वेरी बिग नेम। हाँ वेरी बिग आर्टिस्ट, विल नैरो इट डाउन। सवाल कितने हुए जी? 13। क्यों जी, कोई आर्टिस्ट हैं जो आपने पूछे हैं उसामा साहब? जी सर। पीटीवी का लोगो। नो, वो चुगताई है। वो सॉरी चुगताई। यू आर राइट, यू आर राइट। कैलीग्राफी में बहुत शोहरत पाई। जी सर। इनका मास्टरपीस इस वक्त मंगला डैम के जो पावर हाउस है उसमें लगा हुआ है। जी बिल्कुल। लाहौर म्यूजियम इनके फन पारों से भरा पड़ा है। जी सर। आपने सादिकैन पूछा है। वेरी गुड पर्सनालिटी। सर आपने इनका पूछा था ताल्लुक, मेरा नहीं पूछा, मैं एनसीए से था तो इस वजह से। अच्छा, आप फिर चुप करके बैठे रहे। जी जी जी। तो थैंक यू वेरी मच फॉर कंसीलिंग योर आईडी मैन। यू कैन बी वेरी गुड। गो टू इंटेलिजेंस ब्यूरो, यू विल हैव अ सक्सेसफुल करियर देयर। बहुत शुक्रिया भैया, बहुत बहुत शुक्रिया। व्हाट अ गुड पर्सनालिटी। जी चलते हैं नेक्स्ट पेट्रन की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मुनीब खान है एंड आई हैव गॉट माय कज़न तैमूर खान विद मी। वेरी गुड। तो खान साहब, आपका ताल्लुक कहाँ से है? मैं बरतानिया में होता हूँ जी। आई एम कैंसर स्पेशलिस्ट, आई एम अ डॉक्टर। ओहो, वाओ, oncologist, exactly, yes. Where in Britain? I work in East Yorkshire in Queen's Oncology Hematology Center. Queen से बड़ा अच्छा ताल्लुक है मेरा। Anyway, हम शुरू करते हैं। Origin is from KPK? KPK, Mansehra and Abbottabad. Mansehra, Abbottabad. I've travelled all the way on the GT road because there's too much fog on the motorway. बिल्कुल सही है। So, welcome to the show. Start करते हैं। जी डॉक्टर साहब, शख्सियत जिंदा? जी नहीं। मर्द? जी हाँ। एशियाई? जी। ताल्लुक साउथ एशिया से? जी। पाकिस्तान से? जी नहीं। इंडिया। एक इंडियन। आई होप इट्स नॉट बांग्लादेश। वजह शोहरत, सियासत और हुकूमत है? जी हाँ। हिंदुस्तानी है? जी हाँ। बांग्लादेश वाला खदशा खत्म, साइड में हो गया। एक इंडियन जिसका ताल्लुक सियासत और हुकूमत से है और वो जिंदा नहीं है। तो अब पीरियड पे आ जाएं, ईयर पे आ जाएं। इंतकाल को 25 साल, 30 साल, 50 साल, सीधा 75 पे जाएं, फिर आगे पीछे देखें। इंतकाल को डॉक्टर साहब 75 साल हो चुके हैं? जी हाँ। 47 से पहले इंतकाल कर गए। तो दैट मीन्स के ही इज फ्रॉम द सब कॉन्टिनेंट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, नीदर पाकिस्तान नॉर इंडिया। बेसिकली उसको इंडिया ही कहेंगे ना उस वक्त। अब मुस्लिम? जी नहीं। इंतकाल को सर, इंतकाल वापस जाएं। आई नो उसी पे जाते हैं। 200 साल, 150 साल, 200 से करें। इंतकाल को 200 साल से ज्यादा हो गया जनाब? जी नहीं। नहीं, तो 1822 और 47 के दरमियान है। और ये है इज नॉट अ मुस्लिम। नॉट अ मुस्लिम। मर्द हैं जिनका ताल्लुक हिंदुस्तान से है। ताल्लुक हिंदुस्तान से है, सियासत और हुकूमत से है। ताल्लुक है। अच्छा जी। हमने रंजीत सिंह को पूछा हुआ नहीं पूछा। जो मुस्लिम नहीं है तो उनमें टू इजी, टू ऑब्वियस होगा, टू इजी रंजीत सिंह। बट फॉल्स इन दैट पीरियड। शॉर्ट लिस्ट करते जाएं। रंजीत सिंह अकेले को ना करें। उसके साथ साथ वही सोच रहा हूँ। हरी सिंह हो चुका है बाय द वे। गुलाब सिंह नहीं हुआ, दिलीप सिंह नहीं हुआ, महाराजा चड़त सिंह नहीं हुआ। बड़ा बाकमाल आदमी हरी सिंह था, बहुत बाकमाल। सियासत और हुकूमत से जी ताल्लुक है, वो कह रहे हैं। वो है, बट क्या हुक्मरान थे? ताल्लुक पंजाब से।
पंजाब से पूछ लें। ये भी हो सकता है सर, कोई हिंदू पर्सनालिटी। हाँ, हिंदू पर्सनालिटी तो मुझे थोड़ा सा मुझे लाला लाजपत राय जैसे। लाला लाजपत राय भी है, और 1857 ये जो है तांतिया तोपी। इज ही अ सिख? जी नहीं। नॉन मुस्लिम, सिख नहीं है, so he's got to be a Hindu. He's got to be a Hindu. लेकिन अगर लाजपत राय है तो he was a Lahori. He died in Lahore. He was battened to death in 1926, 27, 28. So let's fix the period again. ठीक है ना, थोड़ा सा हमें पीरियड को एडजस्ट करने की जरूरत है। या तो लेट 19th सेंचुरी है या बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी है। इनमें Most probably beginning of 20th century. बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी। Hindu characters बेशुमार popped up. कांग्रेस के साथ ताल्लुक, हिंदू सियासत और हुकूमत से ताल्लुक। सुभाष चंद्र बोस भी आ जाता है। सुभाष चंद्र बोस भी आता है। बंगाल, सुभाष चंद्र बोस इज बंगाल। ताल्लुक बंगाल से है? जी जी हाँ। इंडियन नेशनल आर्मी से ताल्लुक है? जी बिल्कुल। आपने सुभाष चंद्र बोस पूछा। गुड पर्सनालिटी डॉक्टर साहब, बट नॉट वेरी डिफिकल्ट टू गेट टू। यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अब्दुल्ला यूसुफ। अब्दुल्ला साहब, आपके फ्रेंड्स का नाम भी बता दीजिए। जी, जो मेरे राइट साइड पे बैठे हैं इनका नाम है हैदर रियाज, और ये जो मेरे लेफ्ट साइड पे बैठे हैं इनका नाम है आकाश ज़िया। तीनों का ताल्लुक लाहौर से है? जी, मैं लाहौर से बेसिकली बिलोंग करता हूँ और ये दोनों गुजरात से हैं। अब्दुल्ला साहब, शख्सियत मर्द है? जी मर्द है। जिंदा? जी। एशियाई? जी, एशिया से भी है। एशिया से भी है तो क्या यूरोप से है? बिल्कुल। दूसरा ताल्लुक अब्दुल्ला साहब यूरोप से है? जी नहीं। दूसरा ताल्लुक अफ्रीका से भैया? जी नहीं। अमेरिका से है? जी, अमेरिका से है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से? जी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से भी है। ही है। जो एशियन ताल्लुक है वो साउथ एशिया से है? जी नहीं, साउथ एशिया से नहीं। ताल्लुक ही नहीं। अच्छा। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से भी है, एशिया से भी है। टेक्नोलॉजी पे आ जाए, मैं फिर उसको चाइना, नॉर्थ अमेरिका। मैं उसी तरफ चाइना, वो याहू वाले की तरफ जाना जूम पड़ेगा। का फाउंडर? सिर्फ जूम का फाउंडर ही ना करें। जिंदा है, जूम का फाउंडर है, चाइना से। याहू वाला भी जिंदा है सर। हाँ, जेरी यांग भी जिंदा है, बट जूम इज टॉप ऑफ माइंड राइट नाउ, नॉट याहू। चाइना से पूछ। चाइना से ताल्लुक है? जी नहीं। 9 सवाल। एशियन मुल्क डिटरमिन करें। मैं उसी पे आ रहा हूँ, स्पोर्ट्समैन पे। वजह शोहरत, शोबिज? शोबिज भी है, स्पोर्ट्स भी है। एंड्रे अगासी, जो उस दिन बात की, ईरानियन है। अगासी इज ईरानियन। ताल्लुक शोबिज से है? जी। शोबिज और एशिया और यूएसए, बट नॉट साउथ एशिया एंड नॉट चाइना। ईरानियन फिल्म मेकर्स बड़े मशहूर हैं, रशियन फिल्म मेकर्स बड़े मशहूर हैं। रशिया का बड़ा नाम है। अमेरिका में कौन कह रशिया? अमेरिका में शोबिज है तो फिर फिल्म डिटर्मिन करें, फिल्म है क्या है? जो मर्द है, जो जिंदा है और ताल्लुक शोबिज से है। एशिया और यूनाइटेड स्टेट्स से भी है, यूरोप से भी होगा। आशा बैरन कोहन जी, वो सेंट्रल एशिया से है ओरिजिनली। मुराद और उसके डिक्टेटर अली जी द डिक्टेटर, आशा बैरन कोहन। और वो कहाँ से भला? एशिया से है, सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशियन? आई थिंक ही इज आर्मेनियन इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बहुत अच्छा कमाल है, कॉमेडियन बहुत अच्छा। हाँ, ही इज अ राइटर आल्सो, ही इज अ एक्टर आल्सो। इसके साथ शादी कर लेती है एक खातून, वो कहती यू नो आई एम प्रेग्नेंट। गुड, सो व्हाट आर वी हैविंग? अ बॉय एंड अबॉर्शन। अच्छा जी, ये फिल्म, प्योर फिल्म। वजह शोहरत फिल्म है? जी।
ईरान से भी ताल्लुक है जी? जी नहीं। वजह शोहरत अदाकारी है? जी। कोई लेबनीज, सीरियन, इजिप्शियन, कोई लेबनीज मशहूर है? लेबनीज मशहूर तो खातून है, उस मैरिड टू जॉर्ज क्लूनी, बट शी इज अ डॉक्टर। अच्छा जी, एक और पहुंचने का तरीका, एक तो है एशियन, एशिया से ताल्लुक भी है, अमेरिका से ताल्लुक भी है, तो तीसरा ताल्लुक क्योंकि यूरोप के साथ नहीं है, दैट विल ईज यू आउट। अफ्रीका से भी नहीं है। अफ्रीका से भी नहीं, अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया जाए, ऑस्ट्रेलिया जाना पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया से नाम सोचना चाहिए ना, कौन है एक्टर है? ऑस्ट्रेलिया है, साउथ अमेरिका है सर। साउथ अमेरिका, एशियन जो साउथ अमेरिका, ऐसा एशियन जो जिंदा हो। Where was Yul Brynner from? Yul Brynner is not from Asia. And is he alive? No, he's dead. He's not. The King and I. The King Ten and I. Commandments. 10 Commandments. Magnificent 7. सर बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया का जो मोस्ट नोन एक्टर है ना, दैट इज मेल गिब्सन। मेल गिब्सन है, वो तो ना एशिया से तो उसका एशिया से क्या ताल्लुक? कोई ताल्लुक दूर दूर का नहीं है। रसल क्रो इज न्यूजीलैंड। रसल क्रो इज न्यूजीलैंड, हो भी चुका, वो हो भी चुका है। कॉमेडी पे क्लोज इन करें। वजह शोहरत कॉमेडी है? जी नहीं। अली जी तो निकल गया ना। अली जी क्या? अब आइए इधर, कोई मिडिल ईस्टर्न, कोई अरब एक्टर, अरब वर्ल्ड का कोई जिसने किसी बड़ी फिल्म में बड़ा कमाल का काम किया हो। एशिया का मुल्क डिटरमिन कर लेना आप, बस तो सारे मसाइल हल। टर्की का जो एक नॉन एक्टर था वो हम गुज़श्ता प्रोग्राम में पूछ चुके हैं। इट शुडंट बी टर्की। सिप्रियट, एनी सिप्रियट एक्टर। लेबनीज एक्टर होगा। लेबनीज हो सकता है, लेबनीज, लेकिन हु माइट? ये सवाल है ना सोचने वाला। ये जो जेम्स बॉन्ड है, कौन सा? ये ब्रिटिश ही है आपके ख्याल में? विच वन? ग्रेग, डैनियल क्रेग। ऑस्ट्रेलियन है। ऑस्ट्रेलिया तो हो गया सर। ऑस्ट्रेलिया अगर हो गया तो एशिया कैसे इस्टेब्लिश होगा? और अमेरिका में उसने फिल्में बनाई हैं। माय एशियन नाउ। अच्छा जी, दूसरा ताल्लुक हमने तीसरा ताल्लुक तीसरा ताल्लुक ऑस्ट्रेलिया से है भैया? जी नहीं। ना ऑस्ट्रेलिया, ना अफ्रीका, ना यूरोप। हाँ, एंटार्कटिका। सम पोलर। सेंट्रल एशिया और मिडिल ईस्ट, ये दो रह गए। रशिया से पूछ लें पहले। सेंट्रल एशिया पहले कर लेना, तो फिर रशिया इज अंडरस्टूड। वी डोंट हैव इनफ बिटकॉइन। मिडिल ईस्ट से बच जाएंगे। अब हमारे पास चॉइस जो है ना, वो है मिडिल ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया। ठीक है, ताल्लुक मिडिल ईस्ट से है भैया? जी। लेबनन पे आए सर। लेबनीज एक्टर, कोई लेबनीज एक्टर है? लेबनीज जो आपके ज़हन में आ ही नहीं रहा। हाँ, वो जो है, जो हेक्टर था ट्रॉय में। हाँ, ट्रॉय में वो हेक्टर, वो बड़ा शानदार एक्टर है और वो म्यूनिख का भी हीरो है। हाँ, म्यूनिख का भी हीरो है। एरिक बाना। अब बाना जो है, दिस इज अ वेरी मिडिल ईस्टर्न नेम। बाना इज हिब्रू। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ ना, मिडिल ईस्टर्न है ना। हाँ है, लेकिन आई वुड इंसिस्ट दैट ही डज नॉट क्वालिफाई। ट्रॉय पे कर लें, मान जाएं। चलें, इसको रख लें। हाँ, बाना को रख लें। सुपरस्टार्स में तो कोई समझ में नहीं आ रहा जो मिडिल ईस्टर्न हो। जी जी बिल्कुल, कोई ना कोई है ऐसा। और ये गेम वही है जो हमारे साथ मदाम तसाद ने की थी। हमें ये नहीं पता कि दिस भाई साहब केम फ्रॉम मिडिल ईस्ट। मिडिल ईस्ट अमेरिका है, ओरिजिन उसका मिडिल ईस्ट ही है। बड़े एक्टर्स जो जिंदा हैं उनका सोच लेना, या एज पे चले जाएं। सर मुल्क डिटरमिन कर लें। मिडिल ईस्ट तो हमने कर लिया। टर्की किया था? नहीं है। नहीं, he said not from Turkey। नहीं, हमने टर्की पूछा। Did we? We didn't ask that. No, we haven't asked that. आपने ईरान पूछा था, चाइना पूछा था। टर्की का मुझे कोई एक्टर ज़हन में आता नहीं है ना। अल्तान के अलावा कोई भी नहीं है। अब आ जाएं रिलीजन पे, उसका फेथ। अच्छा जी, इज ही अ मुस्लिम? जी नहीं। हाँ, बेन किंग्सले। बेन किंग्सले इज ब्रिटिश। पक्की बात। इस तरह की वो लुक देता है ना, 100% ब्रिटिश। नहीं सर, उसकी लुक ही नहीं है ब्रिटिश।
वो ब्रिटेन में रहा होगा बिल्कुल इसी तरह जैसे हमारे ज़िया मोहिउद्दीन साहब रहे हैं बड़ी देर। बेन किंग्सले सर सबसे ज्यादा क्वालिफाई कर रहा है। गांधी का कैरेक्टर, गांधी का कैरेक्टर। इन्होंने फिल्म गांधी में मरकजी किरदार अदा किया था? जी नहीं। इजराइल से है, पूछ ले। ताल्लुक इजराइल से है भैया? जी नहीं। अच्छा जी, इन्होंने फिल्म ट्रॉय में काम किया हुआ? जी नहीं। ओह बहुत अच्छे। Have to take a name now. वो आपने देखी है There's Something About Mary? बकवास न कर। हमने सिर्फ नाम लेना ही है। जी सर, सिर्फ नाम लेना। We are left with no questions. 20 पूरे हो चुके। पूरे फायर। मिस फायर ही करना है। हाँ ठीक। आप करें सर। अच्छा जी, हमें जो सिर्फ एक नाम जो ज़हन में आ रहा है और वो लेबनीज कनेक्शन है और वो है जॉर्ज क्लूनी। जी नहीं। खुशियाँ आइएगा कौन है फिर? कनेक्शन वैसे लेबनीज ही है। बताइए जी। कीनो रीव्स हैं ये, जॉन विक। कियानो रीव्स मैट्रिक्स वाले। कियानो रीव्स, अच्छा। और अमेरिका के साथ जो भी था दैट वाज कनाडा। ही इज अ कैनेडियन। हाँ, he is Canadian. You're right. Canadian. He is Canadian. सारे गुड जी गुड। Very good. बहुत बड़ी बड़ी फिल्में, बहुत बड़ा है। मैट्रिक्स। बहुत अच्छा। मैट्रिक्स एंड जॉन विक। सर, वॉक इन द क्लाउड। Born in Lebanon. Born in Lebanon. Lebanese connection हमने पकड़ा। Lebanese connection था। Canadian connection नहीं Canadian पकड़ा। आपने। क्या भी रहा था कनेडियन के कनाडा कहते। You should have gone there. ज़हन नहीं आया ना, ज़हन में नहीं आया। यार इशफाक मिट्टी आज निहायत बेकार है। वाह, मैं इशफाक मिट्टी आया सी, मैं सादक लाश बन व्यूअर्स, ये थी आज की एपिसोड। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।